प्यारे बच्चों नमस्कार। एएमएस ट्यूटर पे मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नॉर्मल फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म के इस लेक्चर्स में। कैनोनिकल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपके सिलेबस में ये पोर्शन है फॉर बेसिकली जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर ग्रेजुएशन स्टूडेंट होंगे उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यदि CSIR नेट गेट या IIT एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सब इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उस पर हमने फोकस आउट किया है कि आपके लिए बेसिकली ये हेल्पफुल होगा, ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। हर एक टॉपिक को अंडरस्टूड करके समझना फिर इसको सॉल्व करना। तो देखिए पहले तो हमको समझना है कि नॉर्मल फॉर्म क्या है एक्चुअल में। तो डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन व्हाट इज़ द नॉर्मल फॉर्म, डेफिनेशन को हम समझेंगे। टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म क्या है उस पर हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म, व्हाट इज द टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, मतलब नॉर्मल फॉर्म के हेल्प से हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज द वर्किंग रूल टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स उस पर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि हम करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बहुत सारे कंसेप्ट बेस्ड के क्वेश्चंस हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है, जिससे कि आपको एक बेसिक कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल सके, आपका टॉपिक हेल्पफुल हो सके। ओके, तो इसी को आपको ध्यान में रखना है और वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिस तरह से भी आप करना है। नॉर्मल फॉर्म जनरली बेसिकली देखिए स्टूडेंट्स करना क्या होता है, हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करके उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट्स करेंगे तो दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। इसके डेफिनेशन से लेकर के बहुत सारे एग्जाम्पल को हम करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म, मतलब फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म से हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये वर्कआउट यहाँ पर हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो बने रहे इस लेक्चर के साथ, टोटल बेसिक कंसेप्ट के साथ इसको हम आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए, बाई परफॉर्मिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स ए कैन बी रिड्यूस्ड टू one of the following four terms called the normal form of A। अब फोर टर्म कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। फोर टर्म्स हमारे मतलब टोटल इसके फोर फॉर्म हैं जिसको कि हमें यहाँ पे वर्क करना है। तो फोर फॉर्म क्या आपका है, पहला आई, ठीक है। सेकेंड फॉर्म इसका आपका है दैट इज हियर आई आर एंड जीरो, ठीक। थर्ड फॉर्म आपके पास है आई आर हियर जीरो एंड फोर्थ फॉर्म जो हमारे पास है दैट इज हियर आई आर जीरो जीरो जीरो। ये देखिए नॉर्मल फॉर्म के टोटल फोर फॉर्म है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ पहले फर्स्ट एलिमेंट ये दिखा है वन ऑफ द फोर फॉर्म्स ऑफ दिस, तो इट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। इनमें से कोई भी एक फॉर्म आपको मिल जाएगा तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब आई आर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। वेयर आई आर, ठीक है, आई आर इज यूनिट मैट्रिक्स, इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर क्रॉस आर, ठीक है, आर क्रॉस आर ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एंड जो जीरो है डिनोट द नल मैट्रिक्स, एंड ये जो यहाँ पर है दैट इज हियर दैट इज डिनोट, ठीक है, डिनोट्स द नल मैट्रिक्स, ठीक है, दैट इज द नल मैट्रिक्स ऑफ फॉर्मेट। ये वर्कआउट है। ये बहुत बेसिक है कि आई आर क्या है आपका यूनिट मैट्रिक्स है एंड आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर क्रॉस आर, ठीक है। तो अब ये एक बेसिक इसका इन्फॉर्मेशन हो गया कि हमारा नॉर्मल फॉर्म क्या है, ठीक है। इन किसी भी मैट्रिक्स को इन जो ये फोर फॉर्म है इसमें आप अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मतलब आपका जो मेन टारगेट होगा मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ठीक है।
अब इसके कुछ पॉइंट्स इनको कि हम यहाँ पे कर लेते हैं नोट। इस फर्स्ट पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ आर ऑप्टेन इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जो आर है, ठीक है, जो आर यहाँ पर है, द नंबर ऑफ आर, ठीक है, द नंबर ऑफ आर, ठीक है, नंबर ऑफ आर, सो ऑप्टेन is called रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो आर जो होगा उसको डिनोट क्या करेगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड पॉइंट क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप किससे डिनोट करते हो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स मान लीजिए यहाँ है तो डिनोटेड बाय दिस आर, ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स से ही कर लीजिए, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आर। थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका, दैट इज ए बेसिक। अब यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस डू नॉट अल्टर, ठीक है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। एंड फोर्थ पॉइंट है यूज बोथ, ठीक है, बोथ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये वर्कआउट है। तो अब ये आपका सिस्टम ऑफ प्रोसेस होगा, आर क्या होगा, रैंक होगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट अल्टर द रैंक, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं होगा जनरली। एंड यूज बोथ एलिमेंट्री एंड रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, हम दोनों यूज करेंगे इसको वर्कआउट करने के लिए। तो आइए इस पर हमें प्रॉब्लम्स करते हैं, इस चीजों को हम समझेंगे थोड़ा सा और, इसको मैं अंडरस्टूड कराने की कोशिश करता हूँ, फिर बात करेंगे। जैसे जो फर्स्ट फॉर्म है, जैसे आई आर है, तो इसका मतलब क्या है, इसको इस तरह की मैट्रिक्स हमारे पास हो सकती है 1 0 0 1, ठीक, ठीक है, या फिर इसको आप कह सकते हो I2, क्लियर। देखिए अब तो रैंक इस केस में हम कर देंगे तो रैंक क्या हो जाएगी 2। इस तरह का भी हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक, इसको आप क्या कह सकते हो I3, ठीक है। इसकी रैंक की बात कर लेंगे तो आई आर है, मतलब आर की वैल्यूज यहाँ पर 3 है, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकंड फॉर्म में इस तरह से हो सकता है आपका, जैसे दिया है कि आई आर 0 इस तरह से आपका, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में इस तरह से हो सकता है 1 0 0 1 0 0, इस तरह से वर्कआउट हो सकता है। तो अब देखिए बेसिक जो फंडामेंटल है ये वाला डिवाइड है, ये जो पोर्शन है आपका I2 है, दैट इज योर I2, और फिर आपका ये 0, ठीक है। नल मैट्रिक्स की जो कंडीशंस है यहाँ पर, इस तरह से ये फॉर्मेट आपका बन सकता है। इसी तरह आप चाहें तो दूसरा भी फॉर्मेट लिख सकते हैं, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड फिर यहाँ पर 0 0 0, ठीक। अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यहाँ वाला पोर्शन होगा 3x3, इसको लिख सकते हैं आप I3 एंड ये 0, मतलब ये फॉर्मेट हो गया आपका। तो यहाँ पर रैंक क्या होगी 2 होगी, यहाँ पर रैंक क्या होगी 3 होगी। ये जो सेकंड वाला फॉर्म है ये टाइप है, इस तरह से हमें मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, कोई भी होगा। जैसे थर्ड वाला फॉर्मेट था आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब 0, इस तरह का फॉर्मेट हमें मिलेगा। तो इस तरह के फॉर्मेट में मतलब 1 0 0 1 और यहाँ पे अब रो 0 हो जाएगा, इस तरह से फॉर्मेट ये बन जाएगा I2 एंड 0, ठीक। ये है थर्ड मैट्रिक्स का फॉर्मेट। एंड फोर्थ वाला जो फॉर्मेट है दैट इज द फोर्थ, जैसे हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म IR 0 0 0, ठीक। तो इस तरह की कोई मैट्रिक्स आपको ही पास हो सकती है कि जनरली हम कह सकते हैं कि
1 0 0, ठीक है, एक और 0 सकता है 0 1 0 0 0 0, ठीक है 1 0, इस तरह का फॉर्मेट बन सकता है। और लास्ट में मान लीजिए हियर 0 एंड हियर 0, इस तरह के वर्कआउट होंगे। तो ये जब यहाँ से देखिए ये पोर्शंस और ये पोर्शंस इतना जो है ये डिवाइड होगा I3, दैट इज हियर I3 बिलो 0 हियर एंड हियर, तो दैट इज द फोर्थ वाला जो नॉर्मल फॉर्म है हमारा, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टोटल 4 फॉर्म है, इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इसको हमें प्रॉब्लम करना है और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है कि वर्कआउट कैसे होगा। तो आइए क्वेश्चंस को लेते हैं। आइए क्वेश्चंस हमारे पास, हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। इसका यूज करके हमें क्या करना है, आपको रैंक का मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट कंसिडर के लिए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 2 3 4 5 and is here 3 4 5 6, that is here 3 क्रॉस 4, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब एक सिंपल सा वर्क, अब हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो देखिए इनमें तो एक रिलेशन है ऑलरेडी कि 1 2 3 4 एंड 2 3 4 5 एंड समथिंग। तो इसका इस तरह का क्वेश्चंस को मैंने बताया था, इस तरह के क्वेश्चंस की रैंक हमेशा क्या होती है, 2 होती है। अगर एक दो जो नंबर ऑफ रो हैं एक दूसरे से रिलेटेड है, यहाँ 2 से स्टार्ट है नेक्स्ट 3 से, तो रैंक 2 होगी। बट इसी को हमको नॉर्मल फॉर्म की मेथड से फाइंड आउट करना है और चेक कर लेना है सिंपली। अब इसको हमें आपको करना है क्या है, रिड्यूस टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, आपको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो यूनिट मैट्रिक्स का फॉर्मेट आपको पता ही कि डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 होगा और जो अनदर होगा, मतलब यूनिट मैट्रिक्स तो इस तरह का होता है आपका 1 0 0 1, ठीक है। आर इस तरह से कर सकते हो आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1, डायगोनल एलिमेंट होंगे और इसे साइड के एलिमेंट्स जो है और बिलो एलिमेंट्स क्या होंगे 0। हियर भी जो ये साइड वाला एलिमेंट्स है 0 है, बिलो एलिमेंट 0 है, ओनली डायगोनल प्रेजेंट है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम प्रोसेस। तो फर्स्ट जो सोल्यूशन हमारे पास होगा, यहाँ से वर्कआउट स्टार्ट होगा आपका कि मैट्रिक्स ए ऑलरेडी हमारे पास जो गिवन है 1 2 3 4 and 2 3 4 5 and this is 3 4 5 6, ओके। अब जो प्रोसेस ऑफ सिस्टम हमें अप्लाई करना है उसको बात करना है। पहला वर्क, जो डिनोमिनेटर्स के एलिमेंट है इनको जीरो करना है, ये 2 एंड 3 है इनको जीरो कर देना है आपको, R1 एंड R2 एंड R3, दैट इज द फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2 एंड थर्ड रो R3। यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम दोनों अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट इस R2 को जीरो करना है, तो सिंपली हम यहाँ पे प्रोसेस जो अप्लाई करने वाले हैं, R2 को हम रिप्लेस कर देंगे R2 माइनस 2R1 से, एंड R3 रिप्लेस होगा आपका R3 माइनस 3R1। हाउ वी गेट द मैट्रिक्स, न्यू मैट्रिक्स हमारे पास क्या फाइंड आउट होगी, इसकी बात करते हैं। देखिए फर्स्ट रो एट इट इज 1 2 3 4 एट इट इज, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट थिंग, अब 2 है और इसमें इस वाले में 2 जो है ना, इसमें 2 से मल्टीपल कर दीजिएगा। बेसिक फंडामेंटल यही है कि हम इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे, तो 2 से मल्टीपल कर देंगे यहाँ पर, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। अब 3 और इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4, तो 3 माइनस 4 हमारा क्या मिलेगा -1। नेक्स्ट 4 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 2 या 6, तो 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका -2। 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 मिलेगा तो यहाँ पे -3 मिल जाएगा, ओके। ये आ जाइए 0, 3 माइनस यहाँ 3 है और हियर 3 है, 3 से मल्टीपल करके माइनस कर देना है तो 0 हो जाएगा। 4 है और यहाँ पे 2 में आप 3 से मल्टीपल करोगे 6 होगा, तो 4 माइनस 6 हो गया -2। 5 है और 5 में 3 से मल्टीपल करोगे आप तो क्या, 3 3 जा 9, तो 5 माइनस 9 हो गया -4, ठीक। एंड 6 है और यहाँ पर 3 है, तो 6 माइनस अब कर देंगे आप 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 होगा, 6 माइनस 12 हो गया
ये फर्स्ट वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया। ओके, अब आते हैं जो आगे वाला पोर्शन है। अब इसके बिलो एलिमेंट जीरो हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो टू द साइड वाले एलिमेंट्स हैं इसको जीरो करना है। यहां पे हमने क्या कर लिया कि मेक जीरो बिलो द एलिमेंट ऑफ A11, मतलब फर्स्ट जो मैट्रिक्स A11 है ये, इसके नीचे के एलिमेंट जीरो कर लिए। अब मेक जीरो टू बिलो द एलिमेंट्स ऑफ टू द साइड A11, टू द साइड वाले जीरो करने हैं, मतलब ये। तो ये आपका है C1, C2, C3, C4। तो C2 को आप रिप्लेस करना, तो C2 को आप रिप्लेस कर दीजिए C2 माइनस 2C1 से। C3 को रिप्लेस कर दीजिए C3 माइनस 3C1 से। C4 को रिप्लेस कर दीजिए आप C4 माइनस 4C1 से, रिप्लेसमेंट। और आगे की जो मैट्रिक्स है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो A इज इक्वल टू, अब जो हमें फाइंड आउट होगा उस पर हमें फोकस करना है कि जो हमारा फोर्थ क्या फाइंड आउट होगा। तो कॉलम तो हमारे एटिटीज है, ठीक है ना। कॉलम हमारे पास क्या है, एटिटीज है, मतलब कॉलम्स में हम चेंजेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम एटिटीज है, 1 0 0 हो जाएगा। सेकंड में अब कह रहा है कि 2 माइनस, इसमें से 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। -1 0 क्या हो जाएगा, -1। और -2 0 -2। फिर C3 3 माइनस 1 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 0। -2 0, तो यहाँ पे माइनस एंड 2 0 होगा, -2 हो जाएगा। 4 माइनस 0 तो -4 हो गया। सिमिलरली हियर कर लेंगे आप 0, हियर 0, सॉरी नॉट 0, -3। यहाँ पर हो गया आपका -3 एंड हियर -6। ठीक, अब आगे का प्रोसीजर। अब ये जो वर्क है A22 को 1 करना है, मतलब आपको गेट करना है, गेट A22 इज 1, गेट A22 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब प्रोसेस क्या करना है आपको, सिंपली R2 जो है, R2 को आपको रिप्लेस कर देना है -R2 से, और कुछ नहीं। या फिर आप C2 को रिप्लेस कर देते हैं माइनस से, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जो मैट्रिक्स बनेगी हमारा नेक्स्ट 1 0 0 0 0 1 2 3, ओके, एंड इज हियर 0 -2 -4 -6। अब A22 के बिलो का एलिमेंट जो है ये -2 को 0 करना है, तो सिंपली -2 को 0 करेंगे तो R3 को हम रिप्लेस कर देंगे R3 और +2R2 से, क्योंकि यहां पर +2 है, तो प्लस माइनस, तो दिस इज द 1 0 0 एंड 0 0 1 2 3। नेक्स्ट इज हियर 0 -2 + 2 0 -4 + 4 0 -6 + 6, इट विल बी 0। अब आगे का जो नेक्स्ट प्रोसेस है, ये देखिए 1 जो A22 के टू द साइड एलिमेंट्स है, मतलब ये टू द साइड वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 एंड 3। टू द साइड वाले एलिमेंट जो 2 एंड 3 है इसको 0 करना है आपको। आप जनरली इसका रिप्लेसमेंट होगा, तो C3 जो है, C3 को रिप्लेस करना है C3 -2C2 से, एंड C4 को रिप्लेस करना है C4 -3C2 से। रिप्लेसमेंट कर दीजिए, A इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1, यहाँ कॉलम्स फॉर्मेट है 0, और देखिए 0 और 2 -2 कितना हो जाएगा, 0। 3 -1 कितना हो जाएगा आपका, और सॉरी यहाँ पे फिर हियर 0 और हियर 0। अब 3 -1 और 3 -3 ना, 3 -3 0 और हियर इज 0। ओके, अब जो मैट्रिक्स का फॉर्मेट बन गया हमारा, नल मैट्रिक्स या जो समथिंग आपका जो फॉर्मेट हम कह रहे हैं, तो अब देखिए कौन सा फॉर्म बन गया। ये एक मैट्रिक्स का इस तरह का फॉर्मेट हमारा ये बन रहा है, ठीक है, नल मैट्रिक्स ये फॉर्मेट बन गया आपका। ठीक, तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है। अब इसी को हम कर सकते हैं, तो ये जो हमारा सिस्टम ऑफ प्रोसेस होगा A इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपका I2 बन गया, I2। ठीक, हियर आपका 0 हो गया, ठीक, हियर 0 एंड हियर 0, सो दैट इज द नल मैट्रिक्स फॉर्मेट। ठीक है, अब चाहे तो ये आपका I2 जो है आपका नल मैट्रिक्स है, 0 ऑर्डर का है, ठीक है, ये आपका अनदर्स है। तो इसी तरह कह रहे हैं कि ये आपका जो एक सिस्टम है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट करने का हमारा बेसिक तरीका यही है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे
और सिंप्लीफाई भी करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेस्ट वे है आपका इस तरह के क्वेश्चंस का अरेंजमेंट करना, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, दैट इज अ नॉर्मल फॉर्म आपका है ये नॉर्मल फॉर्म। और रैंक की बात करेंगे तो रैंक जो हो जाएगी इसकी, जो I2 है तो इसकी रैंक हो जाएगी 2, या नंबर ऑफ नॉन जीरो रो भी काउंट कर लेंगे आप तो दैट इज आल्सो रैंक 2। और हमने स्टार्टिंग में भी क्वेश्चंस कहा था किस तरह के क्वेश्चंस है तो उनकी रैंक कितनी होती है, 2 होती है। ओके, चलिए आइए आगे एक और क्वेश्चंस लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये बहुत फंडामेंटल है। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स को कंसिडर कर लिया, दैट इज हियर 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 2 - 3 4 2 - 3 4 एंड 3 - 2 3। ये है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स। उसको हमें रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में आफ्टर फाइंड रैंक, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ सिस्टम जो होगा आपका, क्या करना है आपको ये पता है। आपको सबसे पहले जो बिलो एलिमेंट्स है 1 करना है, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप अगर हम वर्क स्टार्ट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट अगर वर्क करते हैं, तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है कि A11 जो होता है मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या होता है, गेट 0 बिलो द एलिमेंट ऑफ A11, ठीक है, गेट 0 बिलो द एलिमेंट ऑफ A11। तो A11 मतलब ये आपका दैट इज द R1 है, R2 एंड R3। तो R2 एंड R3 के एलिमेंट्स, तो मतलब R2 को आपको रिप्लेस कर देना है सिंपली R2 - 2R1 से, एंड R3 को रिप्लेस कर देना है R3 - 3R1 से। सो वी गेट न्यू मैट्रिक्स, रैंक कोई इफेक्ट नहीं होगी, 1 1 1, 2 - 2 0। अब -3 है और यहां से फिर -2 आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा आपका -5। 4 है और यहां से -2 निकलेगा, ठीक है, तो 4 - 2 हो जाएगा यहां पर +2, ठीक है, इज क्लियर, एंड हियर 0। नेक्स्ट क्या होगा आपका, -2 और यहाँ पे -3, तो -2 एंड -3 आपका हो गया -5, ठीक। 3 और 3 -3 3 -3, ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर मल्टीपल कर दोगे आप तो 3, तो हो गया आपका 0, ये हो गया आपका। नेक्स्ट थिंग, अब 1 के साइड टू द साइड वाले एलिमेंट्स को 0 करना है, मेक 0 टू द साइड ऑफ A11, ठीक है, गेट 0 टू द साइड ऑफ A11, तरफ ठीक है, तो गेट 0 टू द साइड ऑफ A11। तो अब C2 एंड C3 का यूज कर लेंगे। C2 1 है तो मतलब C2 को रिप्लेस कर दीजिए आप C2 - C1 से, C3 को रिप्लेस कर दीजिए C3 - C1 से, ठीक है। सो वी गेट न्यू मैट्रिक्स 1 0 0, फर्स्ट कॉलम एट इट इज 1 - 1, so it will be 0, 5 -5 0, तो -5, यहाँ here is also -5, 1 और here 1 1 - 1 0, 2 - 0 2 and 0 - 0, it will be 0, ओके, क्लियर। अब बेसिक फंडामेंटल, क्योंकि देखो अब यहाँ पे ये दिख रहा है हमें सिंपल, ये -5 दिख रहा है, ठीक है, ये -5 दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ सिस्टम है तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या फिर इसको ऊपर नीचे आप चेंज कर लो, अल्टर कर लो, फिर प्रोसेस सिस्टम होगा। तो R1 एंड R2 जो है, या फिर R3 और R2 को आपस में रिप्लेस कर दो, ठीक है, R3 एंड R2 को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, 1 0 0 0 -5 0 हो जाएगा एंड 0 -5 2 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक। अब A22 को 1 करना है, गेट A22 इज इक्वल टू 1, तो A22 को 1 कर दीजिए सिंपली। बहुत तरीके हैं, देखिए यहाँ पर भी हम इसको पहले ऐड कर देते तो भी 0 हो जाता आपका, माइनस कर देते, एंड नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, तो थिंकिंग आप कैसे भी कर सकते हो सिंपली। तो R2 को हम रिप्लेस कर देते हैं R2 बाई -5 से,
तो ए इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी 1 0 0 0 1 0 और दिस इज हियर 0 -5 एंड 2। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। अब जो सिस्टम ऑफ प्रोसेस हमारा बनेगा यहां पर, अब इस वाले प्रोसेस में क्या करना है, अब आपको R3 को रिप्लेस करना है R3 प्लस 5R2 से। ठीक है, यहां पर आपको रिप्लेसमेंट है। तो जो मैट्रिक्स बनने वाला हमारे पास ये 1 0 0 0 1 0, ठीक है, 0 प्लस 0 हो जाएगा, -5 प्लस 5 0 और -2 प्लस 0, तो यहाँ पे 2 होंगे। ओके, अब ये लास्ट वाला बच गया। अब R3 को डिवाइड कर दीजिए, R2 को डिवाइड कर दीजिए, जो भी प्रोसेस ऑफ सिस्टम आपको समझ में आ रहा हो। तो हम R3 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो जो हमारा बन जाएगा 1 0 0 0 1 0, सॉरी नॉट 5 है, ये 2 है, तो 2 से डिवाइड होगा 0 0 1। ठीक, और ये बन गया आपका I3। तो दैट इज द नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म है। इसी तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और इसकी रैंक की अगर हम बात कर लेंगे तो रैंक जो हमारा पास हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। ठीक, तो आइए क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और मुझे बताएंगे व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस एंड नॉर्मल फॉर्म क्या हो। नॉर्मल फॉर्म को आपको इसको रिड्यूस करके बताना है मुझे, और बेसिक फंडामेंटल के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है 2 -4 3 1 0, 2 -4 3 1 0, 1 -2 1 1 -2 1 -4 2 and 0 1 0 1 -1 3 1, so that is the important। ठीक है, अनदर आपका जो है 4 -7 4 -4 एंड 5, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो इसकी आपको रैंक और नॉर्मल रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में फर्स्ट रिड्यूस करते हैं, उसके बाद हम इसको रैंक को फाइंड करते हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए देखिए क्या है, जो स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे हम क्या करते हैं, चेक करने से गेट ये 1 1 जो आपका है 1 होना चाहिए। ठीक है, ये 1 1 होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी 1 1 है, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, गेट 0 बिलो द एलिमेंट ऑफ A11। तो A11 के बिलो जो एलिमेंट्स होंगे उनको हमको 0 करना है। दैट इज द फर्स्ट रो इज R1, सेकेंड R2, थर्ड इज R3 एंड हियर इज R4। तो R2 एंड R3 एंड R4 के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इनको 0 कर देना है। मतलब यहाँ पर जो आपका है R2 को रिप्लेस करना है R2 -4 R1 से, R3 को रिप्लेस करना है R3 -3 R1 से, एंड R4 रिप्लेस टू R4 -R1, बिकॉज हियर 1 है और हियर ही 1 है, तो 1 -1 जो नंबर, ये ऑपरेशंस को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। R1 रो एट इट इज कॉमन रहेगा फर्स्ट आपका, नो प्रॉब्लम। तो 1 2 -1 3 एट इट इज, ओके। 1 2 -1 एंड 3 जो है हमारा एट इट इज रहेगा। तो अब जो प्रोसेस बनेगा हमारा आगे, इस पर हम बात करते हैं। देखिए सिंपली अब जो वर्कआउट बनने वाला है, फर्स्ट कह रहा है कि R2 जो है R2 को रिप्लेस करना है R2 -4 R1 से। तो इसमें इस वाले में 4 है और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस करेंगे 0 1, और इसमें से जो क्या करना है, अब देखिए 1 -8 होगा। 1 -8 का मतलब कितना हो गया, -7, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -4 आएगा, तो माइनस प्लस, तो हो जाएगा आपका 6, -2 + 4 6, और 1 और फिर 4 3 जा 12, तो 1 -12 तो मतलब हो गया आपका -11, ओके। ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब R3 वाली बात करते हैं। 3 -3, इसमें ये 3 है और यहाँ पर 3 है, 3 से मल्टीपल कर देंगे तो 3 -3 हो जाएगा आपका 0, -1 और -6, तो -1 और -6 हो गया -7,
ठीक है, -1 एंड -6, 7 हो गया। 1 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 हो जाएगा 4। नेक्स्ट यहाँ पे 2 और -9, तो 2 - 9 -7। ओके, क्लियर। लास्ट 0 1 here and 1 minus 2 - 2 0 0 - 1 1 and next 1 - 3, 1 - 3 हुआ -2। ये फर्स्ट पार्ट आपका इसका कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो वर्क है कॉलम वाला फॉर्मेट जो है, अब टू द साइड वाले जीरो करने हैं, मतलब 2 ये और ये सभी को जीरो करना है, मतलब C1 C2 C3 C4। अब यहाँ पर इनको जीरो करना है, तो मतलब आपको क्या करना है, C2 रिप्लेस टू C2 - C1, ओके, 2C1, ठीक है। एंड फिर आगे का जो सिस्टम होगा, C3 को आप रिप्लेस कर दो, यहाँ पे देखिए -1 है, यहाँ पे 1 है, तो C3 को रिप्लेस कर दो आप C3 + C1 से, एंड C4 को रिप्लेस कर दीजिए आप C4 - 3C1 से। ओके, नाउ अब रिप्लेसमेंट मस्ट बी इंपॉर्टेंट। देखते हैं रिप्लेस कर देंगे आप, क्या बनेगा। कॉलम को हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 0 0 0 फर्स्ट कॉलम एट इट इज। C2 को रिप्लेस किया C2 - 2C1 से, 2 - 2 0, और फिर यहाँ पे आपका -7 -7 0। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हो गया आपका 0, जो ऐड कर देना है, C3 को रिप्लेस कर दिया C3 + C1, तो -1 और 1 ऐड, और फिर यहाँ पे आ गया 6 4 1, क्योंकि हियर 0 है सब है, तो 6 4 1, एंड लास्ट में 3 एंड हियर -3, ठीक है, तो इट विल बी 0 0 -11 -7 -2। ये आपका। अब आगे के जो प्रोसीजर है, अब हमें क्या करना है, सिंपली जो नेक्स्ट वर्क होगा, इस A22 को 1 करना है, तो गेट A22 = 1, इसके बाद हियर था A22 = 1, दो आपका सेकंड पॉइंट होगा। तो A22 1 कैसे करेंगे, आप C2 को क्या करना है, आपको C2 को रिप्लेस कर देना है C2 by -7 से, सिंपली रिप्लेस कर दो आप, तो देखो क्या रिजल्ट मिल सकता है, A = 1 0 0 0। ओके, यहाँ पे होगा आपका 0 1 1 और फिर 0, एंड 0 6 4 1 एंड 11 0, यहाँ पे -11 -7 -2, ठीक, दैट इज द प्रोसेस। अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात हम करेंगे, जो अगला हमारा स्टेप होगा उसके बाद। अब क्या करना है, A22 के बिलो 0 करना है, ये वाला एलिमेंट्स आपको 0 करना है, तो यहाँ पे सिर्फ R3 है, R3 को रिप्लेस कर दो आप R3 - R2 से, और कुछ नहीं, बाकी का ये 0 ऑलरेडी है, तो A = देखिए 1 0 0 0 0 1 6 -11, हियर 0 हियर 0, ठीक है, R3 को रिप्लेस किया तो 4 - 6 हो गया, यहाँ पे -2, एंड -7 -11, तो +11 होगा, तो आपका हो गया 4, और हियर 0 0 1 और हियर -2, ठीक। अब जो प्रोसेस होगा, अब टू द साइड का जो एलिमेंट है उसको 0 करना है, ये टू द साइड A22 के जो टू साइड में एलिमेंट है, इस वाले पोर्शंस को आपको 0 करना है, तो मेक 0 टू द साइड एलिमेंट ऑफ A22, मतलब 6 को। तो अब यहाँ पे जो आपका C3 है एंड C2, तो C3 एंड C2 का यूज करेंगे सिंपली, ठीक है, तो C3 एंड C2 का यूज कैसे करेंगे, ये चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी। तो अब देखिए C3 एंड C2, तो C3 को रिप्लेस कर दीजिए आप C3 - 6 C2 से, एंड C4 को रिप्लेस कर दीजिए C4 + 11 C2 से। तो मैट्रिक्स A जो हमारे पास अब बनेगा उसकी बात हम करेंगे यहाँ पर, बहुत टाइम थोड़ा सा लगता है बट इज इम्पॉर्टेंट। 1 0 0 0 0 1 0 0, ठीक है, नेक्स्ट हियर 0, अब देखिए 6 और -6 हो जाएगा, तो 6 - 6 0, अनदर दैट इज -2 एंड 1, क्योंकि यहाँ पे ये 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लास्ट 0 0, ठीक है, ये हो गया आपका 11 + 11 0, और फिर यहाँ पे 4 एट इट इज, और ईयर -2। ओके, ये प्रोसेस हो गया। अब A33 को आपको करना है, गेट A33 = 1,
तो सिंपली दिख रहा है कि R3 को हम क्या करें, 2 से डिवाइड कर देते हैं। R3 रिप्लेस टू R3 डिवाइडेड माइनस 2। तो मैट्रिक्स जो हमें फाइंड आउट हो जाएगा उसकी बात करते हैं। 1 0 0 0 0 1 0 0, ठीक, 0 0 1, ठीक, -2 से डिवाइड किया था, यहाँ पे आ जाएगा -2 एंड 0 0 हियर 1 एंड -2। ओके, अब जो प्रोसेस ऑफ सिस्टम होगा इसको क्या करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है टास्क। देखिए अब इस वाले पोर्शंस में यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इस वाले पोर्शंस को जीरो करना है, इसको जीरो करना है आपको, ठीक है। तो R4 जो है, R4 को आप रिप्लेस कर दो R4 माइनस R3 से, ठीक है। R4 को हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो अब रिप्लेसमेंट हमारा जो मेन बनेगा दैट इज A इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 0, ठीक है, 0 0 और 1 -2 एंड हियर इज माइनस करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में 0, दैट इज 0 हियर 0 हियर 0 एंड हियर 0। ओके, क्लियर। अब देखिए मेन आगे का जो वर्क होगा इस पर फोकस करना है हमें, और प्रोसेस ऑफ सिस्टम को अप्लाई करके वर्कआउट करना है। तो बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट यही है। अब इस 2 को जीरो कर देना है, तो 2 कैसे जीरो हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, अब C2 को C4 को रिप्लेस कर देना है C4 प्लस 3C2 से। तो दैट इज योर 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड हियर 0 0 और हियर क्या मिल जाएगा, अब 0 हो जाएगा एंड इज आल्सो 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नॉर्मल फॉर्म का जो हमारा फॉर्मेट होगा स्टूडेंट, ये देखिए इस तरह से ये पोर्शंस डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये अब 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब I3 0 0 एंड 0। तो दैट इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म आपका है, ये आपका है नॉर्मल फॉर्म। और रैंक की बात कर लेंगे, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 3, जो इस नॉर्मल फॉर्म है 3 या नॉर्मल नॉन जीरो रो, तो 1 ये 1 2 3 नॉन जीरो है, फोर्थ वाला 0 है, सो दैट इज द रैंक इज 3। यू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग टू इट्स नॉर्मल फॉर्म। तो 2 क्वेश्चंस लिए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस का हम सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे। बहुत बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो बने इस लेक्चर के साथ, आइए शुरू करते हैं। बेसिक सोल्यूशन है, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो 1 है इसका सोल्यूशन हम करेंगे। तो प्रोसेस वही रहता है आपका, फर्स्ट स्टेप में जो एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्या करना है आपको, जो करना है कि गेट A11 जो आपका 1 होना चाहिए, तो 1 है आपका। नेक्स्ट स्टेप में होता है कि A11 के जो बिलो के एलिमेंट्स हैं उन सभी को 0 करना है, तो मेक 0 बिलो द एलिमेंट्स ऑफ A11, मतलब दैट इज द R1 R2 R3 एंड दिस इज द R4। तो अब क्या करना है, ये 2 0 होगा, -1 0 एंड 2 को 0 करना है, बिलो द एलिमेंट्स ऑफ दिस एलिमेंट 0 करना है। तो सिंपली अब रिप्लेसमेंट होगा, तो R2 को आप रिप्लेस करोगे R2 माइनस 2 R1 से, R3 को रिप्लेस करेंगे आप, चूंकि यहाँ पे -1 है यहाँ पे +1 है, तो R3 प्लस R1 कर लेंगे एंड R4 जो है ऑलरेडी, R4 को आप रिप्लेस कर लीजिए R4 माइनस 2 R1 से। ओके, एक रो कॉमन कर लिया सिंपली। तो अब A इज इक्वल टू जो हमें सिस्टम ऑफ प्रोसेस मिलने वाला है, बहुत ही बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्क। अब देखिए फर्स्ट रो कॉमन है 1 2 -2 3। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ पर 2 से मल्टीपल करना है, तो 2 - 2 इट विल बी 0। 5 यहाँ पर है और यहाँ पे 2 से मल्टीपल करके माइनस करेंगे क्योंकि 2 R1 है यहाँ पर, तो अब 2 -R1 कर देंगे, 5 - 4 हो जाएगा, तो 5 - 4 का मतलब हो गया 1 -4 एंड हियर आपका +4, सो इट विल बी 0। 6 और +6 -6, तो इट विल बी 0। ओके, हियर -1 एंड +1 तो 0 हो जाएगा आपका, -3 +2 करके देंगे तो -1 होगा, 2 - 2 यहाँ पे +2 है और हियर -2 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, सो इट विल बी 0। यहाँ पर -2 है, यहाँ पे 1 3 है, तो -2 एंड +3 होगा तो आपका होगा 1। ओके, नेक्स्ट अब ये जो लास्ट वाला है इसको देख लेते हैं।
जो लास्ट है इसमें R4 की बात है, तो 2 and -2 इट विल बी 0, 4 -4 0, -1 और यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो माइनस पहले से प्रेजेंट है तो प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4 होगा आपका 3 एंड 6 माइनस यहाँ पर 6 तो 0, तो दैट वैल्यू इज 0। अब ये मिल गया आपका। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, अब जो टू द साइड है, टू द साइड का जो एलिमेंट है इसको 0 करना है, तो टू द साइड वाले को 0 करने के लिए अब हमें सिस्टम को फॉलो अप करना है। C2, C3 एंड C4 जो आपका है दैट इज C2, C3 एंड C4। तो नाउ C2 को रिप्लेस करेंगे आप C2 - 2C1, C3 चूंकि यहाँ पे -2 पहले से प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो C3 + 2C1 एंड C4 को रिप्लेस कर देंगे C4 - 3C1 से। ओके, तो देखिए क्या मिल जाता है आपका, मैट्रिक्स इज हियर, कॉलम इज कॉमन है, सो 1 0 0 0 एंड अब 2 - 2 सो 0, बाकी क्या है 0 है, तो हियर आप कुछ भी कर सेम आएगा, 1 -1 एंड 0। नेक्स्ट -2 + 2 इट विल बी 0, हियर 0 हियर 0 एंड हियर 3। ओके, and 3 - 3, so this is 0 0 and 1 and 0, that is the 1 here and 0। ओके, ये आपका मैट्रिक्स बन गया। अब A11 जो है, अब A22 इज 1, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे कर देते हैं A22 इज इक्वल टू 1 करना है, आपका जो स्टेप ऑफ 2 है, तो A22 1 ऑलरेडी है। अब उसके बिलो का एलिमेंट 0 करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, आप सिंपल R3 जो है R3 को रिप्लेस कर दो R3 + R2 से, तो मैट्रिक्स वी गेट, देखिए 1 0 0 0 0 1 0 0 एंड इज हियर 0 1 एंड -1, so it will be 0 0 + 0 and here 1 and next thing is important 0 0 3 0, ठीक, ये बन गया आपका। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस, तो क्योंकि देखिए इस वाले में नंबर ऑफ 0 मोर देन है, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं करने से, मतलब R3 को R4 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि R3 में नंबर ऑफ जीरोस कम है स्टार्टिंग से और हियर मोर देन है, तो 1 0 0 0 0 1 0 0, फिर यहाँ पे आएगा 0 0 3 0 एंड लास्ट ईयर 0 0 0 1। ओके, ये प्रोसेस हो गया। अब आगे का जो सिस्टम ऑफ प्रोसेस होगा उसको फॉलो अप कर, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। अब आगे क्या करेंगे, आप यहां पर जो इस वाले को 1 कर देना है, मतलब आपको नेक्स्ट स्टेप है गेट A33 इज इक्वल टू 1, तो A33 1 कैसे होगा, आपको R3 रिप्लेस R3 by 3 या C3 रिप्लेस by 3, ठीक है, तो दैट इज मैट्रिक्स इज A इज फाइंड आउट, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and here also 0 0 and here 1, ठीक। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका I4, ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म, ये आपका नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। कौन सा नॉर्मल फॉर्म, दैट इज द IR R, तो रैंक A इज इक्वल टू कितना होगा 4, तो दैट इज द रैंक इज द 4। तो ये बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस। आइए एक और क्वेश्चन जो है उसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम सिंपली पहले क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ प्रोसेस जो हमारा होता है स्टूडेंट, पहला स्टेप जो हमारा होता है कि गेट A11 को 1 करना होता है, आपका ये फर्स्ट स्टेप है कि गेट A11 इज 1, तो A11 को 1 किए बिना आफ्टर हम वर्क नहीं कर सकते। तो अब देखिए यहाँ पर सिंपली है, दिस इज R1 है, ये R2 है, R3 है एंड दिस इज द R4 है। तो हम क्या करें, अगर यहाँ पे 1 दिख रहा है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि R1 एंड R3 को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, R1 एंड R3 को आपस में रिप्लेस कर दीजिए, तो नो वी गेट द न्यू मैट्रिक्स 1 -2 -3 एंड 2 एंड 0 2 2 7, और जो इसके रिप्लेस पर ये आपस में चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 -2 0 -1,
लेडीज हियर 0 1 2 1, ये आपकी मैट्रिक्स, न्यू मैट्रिक्स आपकी बन गई। अब इसी को आगे हमें अब वर्क करना है। पहला स्टेप आपका क्लियर। अब सेकंड पॉइंट में जो आपका वर्कआउट है, A11 के बिलो जो एलिमेंट्स है उसको जीरो करना है। तो ये आपका 3 जो है इसको जीरो करना है आपको। इट मीन सिंपली R3 को रिप्लेस कर देना है R3 माइनस 3R1 से। तो नाउ A इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स हमें मिलने वाला है 1 माइनस 2 माइनस 3 2, और ये 0 2 2 7, हियर 0 3 माइनस 3 0। अब इसमें क्या किया आप, 3R1 है तो ध्यान रखिएगा, तो -2 और यहाँ पे 3 से मल्टीपल कर देंगे तो -6 आएगा, और बट माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो -2 + 6 होगा तो यहाँ पे आएगा 4। हियर 0 और हियर -3 है, तो 0 3 से मल्टीपल करोगे आप तो -9 हो जाएगा, तो +9 हो गया। -1 यहाँ पे क्या होगा, 3 2 जा 6, -1 एंड -6, -1 और -6 -7, एंड नाउ 0 1 2 1, ये आपका वर्कआउट हो गया। क्लियर। अब अगले स्टेप पे क्या करना है, टू द साइड जीरो करना है। समझ में आ रही बात आपको, इस टू द साइड एलिमेंट जो है ना इसको जीरो करना है, मतलब ये -2 -3 और इसको जीरो करना है। तो आइए इसको जीरो करते हैं हम। अब यहां पे हम क्या करेंगे, C2 को रिप्लेस कर देंगे C2 + 2C1 से, C3 को रिप्लेस कर देंगे C3 + 3C1 से, एंड C4 को रिप्लेस करेंगे C4 - 2C1 से। नाउ वी गेट, जो हम मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट हो जाएगी, बात करेंगे A इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट होगा, ठीक है, हियर 1 0 0 0, -2 होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 4 1 एट इट रहेंगे, 2 4 1 नो प्रॉब्लम, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 2 9 2 2 9 2, एंड नेक्स्ट अगला आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका 0 हो जाएगा तो 0 हो गया, बचा यहाँ पे 7 -7 एंड 1, ये आ जाएंगे अपने पास। अब जो सिस्टम प्रोसेस है नेक्स्ट, गेट A22 को 1 करना है, A22 सेकेंड एलिमेंट, जो आप सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट जो है इसको 1 करना है, बट यहाँ पे आपका है 2, तो अब इसको 1 करना है। तो दो चीजें यहाँ पे दिख रही हैं आपको, पहला तरीका ये दिख रहा है कि आप सिर्फ ये आपस में रिप्लेस कर दो, या फिर R2 को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये एक सिस्टम ऑफ प्रोसेस हो जाएगा। तो तरीके बहुत सारे हैं, जो भी आप इंप्लीमेंट करना चाहो उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं सिंपली रिप्लेस करने वाला हूँ, R2 को रिप्लेस कर दूंगा R4 से, ठीक है, R2 को हम R4 से क्या करने वाले हैं, रिप्लेस करने वाले हैं। तो जो मैट्रिक्स हमें हमारे पास बनेगी वो देखते हैं, 1 0 0 0, और यहाँ पे 0 1 2 1 1 2 1, नेक्स्ट 0 4 9 -7, एंड फिर नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट 2 2 7, 0 2 2 7, ओके, ये बन गया हमें। अब आगे के जो वर्कआउट है इस पर हम करते हैं। अब इसको जीरो करना है, और सॉरी A22 के बिलो, मतलब 4 और 2 को जीरो करना है। तो अब सिंपली यहाँ पे प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे, R3 का रिप्लेसमेंट होगा R3 - 4R2, एंड R4 का रिप्लेसमेंट होगा R4 - 2R2 से, एंड रिप्लेस एंड फाइंड द न्यू मैट्रिक्स A 1 0 0 0 एट इट इज, 0 1 2 1 एट इट इज। अब आइए देखिए, अब क्या करना है इसको अब समझो आप, पहला 0 हो गया, अब 4 - 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो मल्टीपल करेंगे 4, तो 4 - 4 0, 9 - 8 1, ओके, 9 - 8 हो गया 1, -7 और फिर यहाँ पे -4, तो -7 एंड -4 हो गया आपका -11, हियर 0 हियर 0, क्योंकि 2 - 2, और फिर इसमें 4 से 2 से, तो 2 एंड -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया -2, ओके, एंड 7, और यहाँ पर आपका होगा 1 2, तो 7 - 2 हो गया आपका 5, ठीक है, 7 - 2 इज 5।
अब टू द साइड एलिमेंट जो है इसको जीरो करना है, टू द साइड मतलब A22 के जो साइड में एलिमेंट्स हैं इनको जीरो करना है। तो आपको C2 को रिप्लेस कर देना, C3 को रिप्लेस करना है C3 माइनस 2C2 से, एंड C4 को रिप्लेस करना है C4 माइनस C2 से, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो A इज इक्वल टू, अब जो प्रोसेस है 1 0 0 0, कॉलम्स एट इट इज है 0 1 0 0, नेक्स्ट 0 हो गया। अब यहाँ पे 2 माइनस 0 2 होगा 0, एंड फिर 1 एंड 2 माइनस 2 सॉरी, एंड हियर 0 एंड 1 माइनस, यहाँ पे 1 है और हियर 1 है तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 एंड हियर 0, माइनस 11 हियर है तो माइनस 11 एटीटीज रहेगा, और फिर 5 एटीटीज रहेंगे। ये हो गया आपका वर्क। अब आगे का जो सिस्टम है इसको करना है। अब क्या करना है, जो आप समझो इसको, A22 जो है अब A331 होना चाहिए, A331 है ऑलरेडी, जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा कि गेट A33 इज इक्वल टू 1, ठीक है, A331 है यार। तो A331 होने की वजह से इसको क्या करना है, अब आपको सिंपल वर्कआउट है आपका, R3 को जो रिप्लेसमेंट होगा इसको समझिए आप R4, तो R4 को आप रिप्लेस कर दो R4, और यहाँ पे -2 है, यहाँ पे तो +2R3 से, गेट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 0 and here 0 0 1 minus 11 and here 0 here 0 here 0, और फिर -5 माइनस अब यहाँ पर होगा, ऐड किया है ना, तो दैट इज हियर 5 और 2R3 से तो -22, तो 5 माइनस 17 हो गया आपका -17, ठीक, क्लियर। अब टू द साइड जो एलिमेंट्स हैं इस वाले को जीरो करना है, मतलब C4 को जो आपको क्या करना है 0, तो C4 को रिप्लेस कर दीजिए C4 माइनस प्लस 11 C3 से, और इस वाले को 1 भी कर देते हैं, तो R4 को रिप्लेस कर देते हैं R4, एक स्टेप जो कि इसमें माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो कोई या बाद में एक अगले स्टेप में कर लेंगे, कंफ्यूजन ना हो। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, और हियर फिर 0 0, हियर 11 प्लस 11 माइनस 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे -17, ओके। आगे जो प्रोसेस होगा यहाँ पर सिर्फ R4 को रिप्लेस कर देना है R4 बाई -17 से, तो वी गेट द आंसर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 सॉरी यहाँ पे 1 एंड 0, लास्ट 0 0 1, ठीक, और ये बन गया आपका I4 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हो गई, और यही आपका है नॉर्मल फॉर्म जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इस केसेस में हम इसकी रैंक को फाइंड करेंगे, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो जो फर्स्ट का सोल्यूशन है इसकी हम फोकस आउट करेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स है यहाँ पर जो वर्कआउट करना है दैट इज 2 3 4 5 3 4 5 6 एंड 4 5 6 7 9 10 11 12, एक कॉमन सीरीज है, कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स है। ये इससे क्लियर होता है कि इसकी जो रैंक तो हमें समझ में आ गई है कि रैंक क्या होगी, ये रैंक होगी इसकी 2, लेकिन अब कैसे होगी इसके बारे में आपको हमें वर्कआउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको हमें क्या करना है, आपको A11 जो होता है A11 को 1 करना है। मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स को क्या करना होता है 1, बट हियर 1 तो है नहीं, अब 1 कैसे करेंगे इस पर हम बात करेंगे। तो मैं एक प्रोसेस यहाँ पे सिंपली करता हूँ, पहले R2 को रिप्लेस कर देता हूँ R2 माइनस R1 से, देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है, उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे। 1 रिप्लेस करना होता है, बहुत सारे तरीके हैं, कोई ऐसा एक ही मेथड नहीं है जिससे हम कर रहे हैं। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, हियर 1
4 minus 3 1, 5 minus 4 1, 6 minus 5, and here 4 5 6 7, okay, and this is 9 10 11 and 12 even गया। अब प्रोसेस गेट A11 को करना है 1, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस है अब यहाँ पर सिंपली R2 को रिप्लेस कर देते हैं R1 से, ठीक। जो नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोसेस हमारा ये बन जाएगा, तो जो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास ये इस तरह की बन जाएगी 1 1 1 एंड 1, ठीक। यहाँ पे होगा 2 3 4 5 and is here 4 5 6 7 and here is 9 10 11 12, ओके। अब बिलो जो एलिमेंट्स है इसको जीरो करना है, मतलब 8 1 1 के बिलो जो एलिमेंट है ये 2 4 9, दैट इज R1 R2 R3 एंड इज R4। तो अब R2 को रिप्लेस कर दो आप, R2 माइनस 2 R1 से, R3 आपका रिप्लेस हो जाएगा, 4 है यहाँ पे 1 है तो R3 माइनस 4 R1 से, एंड R4 रिप्लेस हो जाएगा आपका R4 माइनस 9 R1 से, ओके। नाउ वी गेट द मैट्रिक्स 1 1 1 1, 2 minus 2 0, 3 minus 2 1, 4 minus 2 2, 5 minus 2 3, 4 minus 4 0, 5 minus 4 1, ठीक, 6 minus 4 2, 7 minus 4 3, 9 minus 1 9 0, 10 minus 9 1, 11 minus 9 2, and next is 12 minus 9 3, ओके, ये बन जाएगा। अब जो आगे का जो बनने वाला है उसकी बात हम करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा ये फोकस, ठीक है। अब देखिए टू द साइड का एलिमेंट जीरो कर देना है, तो टू द साइड में हमारा ये एलिमेंट्स है, मतलब आपको जो C2 C3 है, मतलब ये C1 C2 C3 एंड C4 है, तो अभी C2 को रिप्लेस कर देना है आपको C2 माइनस C1 से, C3 को रिप्लेस करना है C3 माइनस C1 से, एंड C4 को रिप्लेस करना है C4 माइनस C1 से, ओके। रिप्लेस नाउ, तो देखिए रिप्लेस जैसे ही करेंगे आपका रिजल्ट क्या बनेगा, रिप्लेस करने पर जो मैट्रिक्स हमें बनेगी इसकी बात करनी है। कॉलम्स में वर्क कर रहे हैं तो 1 0 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 और फिर 1 1 1, हियर 1 1 1 आ जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा आपका, फिर 2 2 समथिंग, मतलब 0 यहाँ पे 2, हियर 2 एंड हियर 2, एंड इज हियर आल्सो 0 एंड 3 3 समथिंग, 0 3 3, ओके। अब अगला स्टेप जो प्रोसेस ऑफ सिस्टम है, तो अब देखिए अब क्या करना है, A22 के बिलो का एलिमेंट जीरो करना है, समझ में आ रही बात आपको। A22 जो है बिलो एलिमेंट्स है, A22 1 है आपका ऑलरेडी, नो प्रॉब्लम, सब यहाँ पे है, तो गेट A22 इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी। तो अब R3 एंड R4, तो R3 को रिप्लेस करिए R3 माइनस R2 से, एंड R4 को रिप्लेस कर दीजिए आप, R4 को रिप्लेस कर दीजिए R4 माइनस R2 से, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है। तो जो मैट्रिक्स हमें बनने वाला है दिस इज 1 0 0 0 0 1 2 3, एंड हियर 0 हो जाएगा, सभी सेम है तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 1 2 3 है, सो इट विल बी 0, हियर 0 एंड हियर 0, ओके। अब टू द साइड वाला एलिमेंट 0 कर देना है, मतलब टू द साइड, तो टू द साइड का कैसे 0 होगा, सिंपली जो C3 है ये आपका C3 एंड C4 है, यहाँ पे C2 है, तो C2 C3 का रिप्लेस कर लीजिए, तो जब C3 को रिप्लेस कर देंगे 2C1 से, माइनस C3 माइनस 2C2, एंड C4 को रिप्लेस कर दीजिए आप C4 माइनस 3C2 से, ये C3 का रिप्लेसमेंट है। तो जो न्यू मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास 1 0 0 0 0 1 0 0, और हियर आएंगे तो ये सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे, लास्ट वाला भी 0 हो जाएगा आपका, ये प्रोसेस ये 0 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो एक मैट्रिक्स बन गया इस तरह से, ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया 0, मतलब आपका जो प्रोसेस है I2 बन गया 0 0 एंड हियर
जीरो का मतलब ये मैट्रिक्स है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। एक जनरल फॉर्मेट अगर हम इसको लिखना चाहें तो देखिए इस तरह से लिख सकते हैं आप, I2 हो गया, फिर ये O होगा, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। फिर यहाँ पर भी है जो ये नल मैट्रिक्स जो है 2x2 ऑर्डर की, नल मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की। तो कभी कभी इस तरह के भी फॉर्मेट होंगे, दैट इज यर 2x2 ऑर्डर्स हो गया। अब इस रैंक की बात कर लेंगे तो रैंक इसकी 2 हो जाएगी, और ये आपका नॉर्मल फॉर्म है, जो फोर्थ वाला नॉर्मल फॉर्म था। तो इसी तरह से स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को हमें करना है जिनका कि हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक प्रॉब्लम्स है ये सभी। ओके, तो आइए एक लास्ट ये जो क्वेश्चन है इसका भी कर लेते हैं हम, और फिर और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन का सभी का पैटर्न एक ही है, एक ही मेथड से सभी को करना है हमको, ठीक है। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। तो अब प्रोसेस सेम, बिलो एंड टू द साइड वाले एलिमेंट्स को जीरो करना, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले को जीरो करेंगे, ये टू द साइड जीरो होगा, मतलब जो वर्क है कि R2 माइनस 2R1, R3 replace R3 minus 3R1, and this is the R4 replace R4 minus 6R1। ये रिप्लेसमेंट यहाँ पर हम अब करने वाले हैं। तो 1 3 4 2 एट इट इज 0 2, और हियर आपका 2 माइनस 2 0। अब -1 और 2 से गुणा करें तो -6 -7, ओके, -7 आ गया। अब 3 है और यहाँ पे 2 कर देंगे तो क्या मिलेगा, -8 मतलब -5, ठीक है, -5, 2 माइनस 2 हियर -2, ओके। अब आइए नेक्स्ट जो होगा, देखिए 3 माइनस 3 0। अब -5 और यहाँ पर जो आपका है -3, तो -5 और -9 -14 हो जाएगा यहाँ पर आपका, एंड यहाँ पे होगा 2 और इसमें 3 गुणा करेंगे 12, तो -12 होगा, तो -10, ओके। एंड इज हियर 2 और इसमें 6 होगा आपका, 2 और -6 तो -4, क्लियर, हियर 0, और -3 और आपका -18, तो -3 एंड -18 हो गया -21, 8 -24 तो -16, ठीक है, -16, 6 -8 -6, तो यहाँ 6 है ना, तो 6 -12 -6, ये मिल गया इससे, क्लियर। तो ये एक पहला वर्कआउट हो गया। अब इसके बाद वाला स्टेप जो है, T2 को रिप्लेस करना है T2 माइनस 3C1 से, C4 को रिप्लेस करना है C4 माइनस 4C1 से, एंड C2 C3 यहाँ पे C3 को रिप्लेस करना है C3 माइनस 4C1, एंड C4 को रिप्लेस करना है C4 माइनस 2C1 से, ओके, दैट इज द प्रोसेस। तो बेसिक है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो बहुत लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं और वर्कआउट भी हमारा ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं। दिस इज द मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास बन जाएगा क्या, हमारे पास देखिए 1 0 0 एट इट इज, यहाँ पे 3 -3 कर देंगे 0 तो हो जाएगा, यहाँ पे -7 रहेगा, -14 एंड -21 एट इट इज, ओके। हियर 0 आ जाएगा, यहाँ 5 -5 एट इट इज रहेंगे, -10 भी एट इट इज रहेगा, -16 एट इट इज, यहाँ पे 0 2 माइनस और -2 हियर -4 एंड -6 एट इट इज, ओके।
अब जो क्या करना है, A22 को 1 करना है, सिंपली है, आप A22 को 1 कर लीजिए, इससे कि आपका जो बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट है वो निकल जाए। अदरवाइज ये देखिए इसका मल्टीपल दिख रहा है, ये मल्टीपल दिख रहा है, तो पहले इसको हम चाहें तो सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। मतलब कहने का ये हुआ कि R3 को आप रिप्लेस कर दो, चूंकि यहाँ पे माइनस है, तो R3 माइनस 2R2 से, एंड R4 को रिप्लेस कर दो आप R4 माइनस 3R2 से। ओके, एंड जो रिप्लेस करने के बाद देखिए जो मैट्रिक्स बन सकता है क्या बनेगा उसकी बात करते हैं। 1 0 0 0 0 -7 -5 -2 एट इट इज, हियर 0 बनेगा, 14 - 14 0, और फिर -10 और +5 0, -4 +4 0। ओके, ऑल 0 हो गया, -21 और ये 0 हो गया आपका, और ये आपका ऑलरेडी 0, -16 + 15 -1 हो गया, और -6 और यहाँ पर हो गया आपका +6, तो 0। ओके, अब क्या करना है, A22 को 1 करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि गेट A22 इज इक्वल टू 1, हम सिंपली क्या करेंगे, C3 को, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो मामला वर्क होगा, तो हम C2 को क्या करेंगे, C2 को रिप्लेस कर देंगे C2 बाई -7 से। देखिए अब क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 0 1 0 0, ठीक है, 1 बन गया। बाकी का एडिटिव रखिए, 0 -5 0 -1, और हियर 0 -2 0 0। ओके, अब टू द साइड वाला 0 कर लीजिए, A22 के जो टू द साइड एलिमेंट है इसको 0 करिए, बेसिक प्रॉब्लम यही है। -5 और -2 को आप 0 कर लो, तो देखो C3 जो है, C3 को रिप्लेस कर दीजिए C3 + 5 C2 से, C4 को रिप्लेस कर दो आप C4 + 2 C2 से, सिंपली। तो मैट्रिक्स A जो हमें बन जाएगा हमारे पास 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, और हियर ऑलरेडी 0 है, हियर -1 है, नो प्रॉब्लम, हियर आपका 0, हियर 0 एंड टोटल 0। ठीक, अब आगे जो प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पे ये थर्ड रो में सभी एलिमेंट 0 हैं, तो इसको आप लास्ट में रिप्लेस कर दो, सिंपल। तो यहाँ पे आप क्या करना है, R3 रिप्लेस टू R4 कर दीजिए, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0, एंड हियर इज आल्सो ऑल इज 0। अब ये बच गया आपका, तो R3 को रिप्लेस कर दीजिए R3 बाई -1 से, ठीक है। तो R3 बाई -1 से करने के बाद जो रिजल्ट बन जाएगा वही आपका रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म होगा, दैट इज 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0, ठीक है। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई, तो बहुत क्लियर कट एग्जांपल आपका ये बन गया। अब ये इस तरह से मैट्रिक्स बनेगी, दैट इज हियर, तो I3 हियर 0 हियर एंड हियर, so that is your rank. Normal form, rank is which value of B, the rank of matrix is 2, ठीक है, rank of matrix is 2। ये देखिए 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, तो वो कह रहा है कि इस मैट्रिक्स की रैंक आपको B की किस वैल्यू के लिए इसकी रैंक जो होगी आपकी 2 हो जाएगी। तो एक तो दो तरीके हैं, एक तो हम इसको डिटर्मिनेंट से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, तो रैंक जो है, मतलब जो रैंक इसकी है ये 3 है, सॉरी 2 है, इस गिवन है, इट में, और इसका ऑर्डर 3x3 है। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर हम इसको मान लें तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर से कम है इसकी रैंक, इट इज क्लियर है कि डिटर्मिनेंट जो आपका होगा 0 होगा। एक तो डिटर्मिनेंट प्रोसेस से आप कर सकते हो, दूसरा एक डायरेक्टली आप सिस्टम जो हमारे प्रोसेस है उसको अप्लाई करके आप कर सकते हो। तो ये ध्यान रखो आप, इफ डिटर्मिनेंट 0 है इट मीन्स क्योंकि रैंक इज 2 है इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, क्योंकि रैंक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3 है, क्लियर। तो डिटर्मिनेंट मेथड से भी कर सकते हो आप, तो इसको भी इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं, सिंपली 1 5 4 एंड 0 3 2 B 13
एंड 10, तो इक्वल टू 0। अब एक्सपेंड कर दो सिंपली, देख लो क्या मिल सकता है आपका रिजल्ट। 1 इंटू, तो यहाँ पे होगा 30 माइनस 26, 30 माइनस 26, फिर -5 ब्रैकेट में, देखिए -5 करेंगे तो ये सेकेंड कॉलम हाइड हो जाएगा और फर्स्ट रो, तो यहाँ पे होगा -0 -2b, एंड लास्ट वाला करेंगे तो दैट इज हियर, ये 0 आपका 4 इंटू हियर हाइड और हियर, तो 0 माइनस यहाँ पे 3b, 0 माइनस 3b, ये मिल जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, ठीक है। बट हियर आपका हो गया ये 4, ठीक, माइनस यहाँ प्लस हो गया आपका 10b, प्लस 10b और माइनस 12b इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 2b इक्वल टू 0, लेदर b इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ पे ये b इक्वल टू 2 हो गया, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स थी, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती तो हम केसेस में क्या करते, तो ये तो आपका आंसर हो गया इस तरह से। बट हम जनरल जो मेथड है उससे करेंगे इसको, तो जो जनरल मेथड हमारा है मैट्रिक्स को फाइंड करने का तरीका, उससे करके देखते हैं। तो मैट्रिक्स ए जो हमारे पास है इसी से बात करेंगे, 1 5 4 0 3 2 b 13 एंड 10, ठीक है। अब देखिए क्या सिस्टम होता है, जो A11 के नीचे बिलो जो एलिमेंट्स हैं उसको जीरो करना है, तो मतलब इस वाले एलिमेंट को जो है ना जीरो करना है, तो आप क्या करिए, R3 को रिप्लेस करिए R3 माइनस बी R1 से, रिप्लेसमेंट A 1 5 4 0 3 2, हियर हो गया आपका 0, b माइनस बी 0, 13 माइनस 5b, 13 माइनस 5b एंड यहाँ 10 माइनस 4b, ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, जो इस लास्ट ये जो आपका है इस वाले को जीरो कैसे करेंगे आप, जो प्रोसेस ऑफ सिस्टम है इसको अप्लाई करके, R3 को आप रिप्लेस कर दो R3 माइनस 1/3 और फिर यही आपका 13 माइनस 5b से मल्टीपल करके सिंपली, तो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू जो होगा 1 5 4 0 3 2, एडिटिव रहने दीजिए, यहाँ पर 0। अब ये सिंप्लीफिकेशन है, तो 13 इसमें 3 करो 1, तो ये 0 हो जाएगा, बट अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो 10 माइनस 4b माइनस 1/3, और तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, और दिस इज 13 माइनस 5b, सिंप्लीफाई करिए एलसीएम लेकर के, 3 30 माइनस 12b माइनस 36 प्लस 10 36 माइनस 10b, तो अब सॉरी 30 और यहाँ पर हो जाएगा 13 है ना, तो 26, तो ये हो गया आपका 4 माइनस 2b अपॉन 3, ये हो गया आपका 4 माइनस 2b अपॉन 3, ठीक। और गिवन रैंक कितनी है, जो मैट्रिक्स की रैंक है वो गिवन है आपकी 2, सो इट इज ओनली पॉसिबल, इफ, तो ये वाला है आपका 4 माइनस 2b अपॉन 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4 माइनस 2b इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू, तो b इक्वल टू 2। तो ऊपर भी हमने जो फाइंड किया था उस मेथड से भी फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट मेथड से भी हो गया इस तरह से, बट डिटर्मिनेंट मेथड्स में यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज आपको जब क्लियर होगी तभी हो पाएगा, क्योंकि इसकी रैंक जो है इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के रैंक से लेस देन है, उस केसेस में की जो डिटर्मिनेंट होगी वो 0 होगी। वही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।